कानपुर देहात में दबंगों का कहर, मकान विवाद में महिला पर हमला, घर में घुसकर की तोड़फोड़। कानपुर देहात के इस वक्त की बड़ी खबर। कानपुर देहात के अकबरपुर थाना क्षेत्र में दबंगों ने आतंक का सनसनीखेज मामला सामने आया है। रश्मि नाम की पीड़िता ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि उसने मकान को लेकर उसे पति से विवाद चल रहा है। इस बीच उसे पति के कथित रूप से फर्जी दस्तावेज तैयार कर चुपके से मकान बेच दिया, जिसकी जानकारी पीड़िता को नहीं थी। पीड़िता के अनुसार शुक्रवार सुबह करीब 7 बजे अचानक 1 दर्जन से अधिक महिलाएं और पुरुष उसके घर में पहुंच गए और जबरन अंदर घुसकर हंगामा शुरू कर दिया। आरोप है कि हमलावरों ने रश्मि, उसकी ननद और उसकी बेटी के साथ बेरहमी से मारपीट की। यह तक कि रश्मि को गला दबाकर जान से मारने की कोशिश भी की। किसी तरह जान बचाकर पीड़िता ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को काबू में लिया, लेकिन तब तक दबंग घर से अंदर जमकर तोड़फोड़ कर चुके थे। आरोप है कि घर में रखे बर्तन और सामान को फेंक दिया गया। वहीं पुरुषों ने अलमारी का लॉक तोड़कर सामान अस्त व्यस्त कर दिया। पीड़िता ने यह भी बताया कि इस दौरान उनकी एक पायल भी गायब हो गई, जिसके चोरी का आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पीड़िता ने अकबरपुर थाने में प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस गंभीर मामले तक क्या कार्रवाई करता है और पीड़िता को कब तक न्याय मिल पाता है। सब लोग अचानक से दरवाजा उन लोगों ने खोला, मतलब ईंटा पत्थर चला रहे थे। फिर दरवाज़ा खोल के ये लोग अंदर आए, मारा पीटा, भाभी का गला भी दबाया, हम लोगों का हाथ मरोड़ा, पैर दबाए थे। मतलब किसी हालत में हम लोग छूट नहीं पाए। छोटी ये भतीजी है हमारी, इसको इतना मारा, उसको गंदी गंदी गाली दे रही थी और हाथ भी इसका बेचारी का मरोड़ दिया इतना कि हम आपको क्या बताएं। मेरा नाम रश्मि है, हम जैनपुर के रहने वाले हैं और हमारे मकान का विवाद हमारे पति से चल रहा है। और घर में कुछ औरतें, कम से कम 10-15 औरतें और 10-12 आदमी बाहर ईंटें पत्थर चलाए और गेट में मतलब इतनी तेज़ मतलब लात भी मारे और ईंटा पत्थर चला कर मेरा गेट एकदम से खुल गया। हम लोग लेटे हुए थे, हम थे, हमारी ये नंद थी, ये भी हमारी नंद थी, ये हमारी लड़की थी। सारी औरतों ने, किसी ने मुंह पकड़ा, किसी ने पैर पकड़े, सबको एकदम से गला दबा लिया और मुंह मतलब पूरा बंद कर लिया। हम लोग मतलब बिल्कुल उठ भी नहीं पाए, बिल्कुल जान से मारने की बिल्कुल कोशिश की। जैसे तैसे हम छुड़ा पाए, जो थोड़ा तो हमने कहा हमको छोड़ो, लेकिन छोड़ा भी नहीं बिल्कुल। फिर कुछ औरतें अंदर गईं, मेरा पूरा सारा सामान सब बिखेर दिया और सब पूरे लॉकर जो था, मेरी अलमारी थी, वो उसको सब तोड़ डाला। तोड़ने के बाद में मेरे उसमें पायल रखी थी, मेरी पायल भी मतलब ले गई। इतनी मारपीट करी। फिर इसके बाद में हम जैसे छुड़ा पाए, फिर इसके बाद में हम जब दौड़े तो क्या कहते हैं वो, हम जब दौड़े फिर इसके बाद में मैंने उसको पुलिस को सूचना दी। मैंने 1076 पे कॉल किया है तो पुलिस आई। आने के बाद में तब तक वो लोग भाग चुके थे। उन्होंने फिर मुझे बंद कर दिया एक दरवाजे में। मुझे पुलिस ने ही आके मुझे निकाला था। उन्होंने ये देखा था, सब कुछ देख के गए हैं। फिर उन्होंने कहा कि वो क्या कहते हैं कि एप्लीकेशन दो आकर थाने में। फिर हम एप्लीकेशन देने गए थाने में। हमारी जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और हमारी जान को खतरा है। हमारी नंद को, हमारी लड़की को और जान से मारने की धमकी दे के कह के गए हैं कि अब की बार तो छोड़ के दोबारा हम तुमको छोड़ेंगे भी नहीं, और जान से मारने की धमकी दी है। बोले अब की बार तो तुम बच गए, दोबारा में बचने वाली नहीं हो, तुम कब तक घर से बाहर नहीं निकलोगी। और इसके बाद में हमें या हमारी दोनों नंदों को और या मेरी लड़की को, मेरी सास को, किसी को भी अगर कोई खतरा हुआ है, इसके जिम्मेदार शिवांगी देवी और प्रदीप सिंह होंगे। और अन्य जो जितनी औरतें आई हुई थी और मतलब हम चेहरे से जानते हैं, पहचान लेंगे, लेकिन हम नाम नहीं जानते हैं। जो आदमी थे 10-12 उनको भी हम चेहरे से पहचान लेंगे, लेकिन हम नाम नहीं जानते हैं। हमारी जल्दी से जल्दी कोई कार्रवाई की जाए, हम लोगों को जान का खतरा है।